जैसा कि दोस्तों आपको विदित है, मैं हर कहानी में यही कहता हूं कि अवैध संबंधों का अंजाम बड़ा ही दर्दनाक और ख़तरनाक होता है और होता भी है। यह रियलिटी है, सच्चाई है। आज की कहानी भी कुछ इसी के ऊपर डिपेंड है। देवर के साथ संबंध बना रही थी भाभी, तभी छोटे देवर ने लाइव देखा और गन्ने के खेत में मिलती है एक लाश और खुलता है यहाँ पर बहुत बड़ा राज। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के गोंडा के धानेपुर थाना का मेहनौन गांव होता है, वहां की यह घटना है, जहां पर एक सुनील कश्यप होता है। वह नौकरी के लिए लुधियाना गया हुआ था, वहां पर जॉब किया करता है और वह छुट्टी लेकर 7 नवंबर 2022 को घर आया हुआ था। उसके घर में उसकी माँ है। शाम को 8 बजे वह फ़ोन पर बात कर रहा होता है, तभी अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं अभी आता हूँ। बात करता करता वह घर से बाहर निकल जाता है और फिर वह गायब हो जाता है। उसके बाद वह आता ही नहीं है। मिलती तो है उसकी बस सिर्फ और सिर्फ लाश। दोस्तों, एक घर के अंदर माँ कुसुम देवी और उसका बेटा सुनील कश्यप, ये दोनों माँ बेटे रहा करते हैं। सुनील कश्यप जो कि जॉब किया करता है लुधियाना में, छुट्टी लेकर आया हुआ था और रात को वह शाम को 8 बजे गायब हो जाता है। माँ कुसुमा देवी पुलिस थाने में जाती है और वहाँ जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज करवाती है। तो पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और मामले को आगे बढ़ाती है और 10 नवंबर 2022 को बगल के ही गांव में एक किसान अपने खेतों पर जाता है चारा वगैरह लेने के लिए। तो उसका ईख का खेत था और उस ईख के खेत में अंदर वह जाकर देखता है, वहाँ से बदबू आ रही थी, बुरी दुर्गंध। तो अंदर जाकर देखता है वहाँ पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी जो कि थोड़ी थोड़ी सड़ रही थी और उसमें से बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी। वह व्यक्ति बड़ा घबरा जाता है, गांव के लोगों को बताता है। गांव के लोग वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, पुलिस उस लाश को कब्जे में लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उस लाश की पहचान भी हो जाती है, वह कुसुमा देवी का बेटा था। अब पुलिस उस माँ कुसुमा देवी से पूछती है कि तुम्हारा कोई दुश्मन तो नहीं है या फिर तुम्हारी किसी के साथ कोई पैचबंदी चल रही हो। माँ कहती है कि हमारी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, हम तो माँ बेटे रहते हैं और बेटा मेरा जॉब करता है, इसी से भरण पोषण होता है। अब यहाँ पर एक बड़ी समस्या थी। उसके बाद माँ पुलिस को बताती है कि शाम को 8 बजे इसके पास किसी का फ़ोन आया था और फ़ोन पर बात करते करते यह कहकर जाता है कि माँ मैं अभी आता हूँ, और उसके बाद ये वापस आता ही नहीं है। तो पुलिस अब उसके फ़ोन की CDR और कॉल डिटेल्स वगैरह चेक करती है। तो पुलिस की CDR और कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो पता चलता है कि आखिरी बार वह पूनम देवी नाम की लड़की से बात कर रहा था और पूनम देवी वह लड़की थी, वह औरत थी जिससे वह कई महीनों से बातें किया करता है और लंबी लंबी बातें किया करता है। उस पूनम देवी का पूछा जाता है तो जो लड़के की माँ होती है वह बताती है कि यह तो इसकी ममेरी भाभी है। अब यहाँ पर पूनम देवी को पकड़ लिया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है और फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज खुलता है। जो पूनम देवी होती है वह बताती है कि बहुत दिनों से, कई महीनों से इन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था, दोनों एक दूसरे से प्यार करते। पूनम देवी का पति जब घर पर नहीं रहा करता तो वह इस लड़के सुनील कश्यप को बुला लिया करती और संबंध बनाया करती। अब पूनम का मन भर जाता है इस सुनील कश्यप से। दोस्तों, औरतें इसी तरह की बहुत सारी औरतें होती हैं, जब तक जी चाहता जब तक खेलती हैं, जब मन भर जाता है तो फिर लोगों को दूर हटा देती हैं। अब यहाँ पर पूनम का मन भर जाता है और सुनील कश्यप से कहने लगती है कि अब मैं तुम्हारे साथ मिलना नहीं चाहती, तुम मुझसे दूर हो जाओ। और यह बात जब और लोगों को पता चलेगी तो बड़ी बदनामी होगी। यह बात वह सुनील कश्यप के सामने रखती है, लेकिन सुनील कश्यप भी मजनू बना हुआ था। उसको भी बस पूनम ही पूनम नज़र आती थी, दिशाओं में, हवाओं में, फिजाओं में। वह उसे कह देता कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, चाहे दुनिया को छोड़ दूं। अब इसी तरह से वह उसके पीछे पड़ा हुआ था। पूनम उससे परेशान हो चुकी थी और अब क्या होता है दोस्तों, पूनम अपने छोटे देवर जिसका नाम होता है आशीष, उसको बता देती है कि मेरा पीछा तुम्हारी भुआ का लड़का कश्यप करता है, यानी कि सुनील कश्यप करता है और वह मुझे छोड़ना नहीं चाहता। मुझसे गलती हो गई जो मेरा उसके साथ संबंध बना, लेकिन मैं उससे दूर हटना चाहती हूँ, वह मुझे छेड़ता है। कुछ इस तरह की उल्टी सीधी बातें वह अपने देवर आशीष को बता देती है और फिर देवर आशीष अपने एक दोस्त को अपने साथ शामिल करता है और फिर पूनम से कहता है कि बुलाओ उसको, हम देखते हैं। पूनम 7 नवंबर 2022 को जब वह छुट्टी लेकर लुधियाना से अपने घर आया था,
तो शाम को 8 बजे पूनम उसके पास फ़ोन करती है, उससे मीठी मीठी बातें करके उससे कहती है कि आ जाओ मिलने के लिए, मेरा मन नहीं लग रहा तुम्हारे बगैर, तुम्हारा भैया भी यहाँ पर नहीं है। वह अपनी ममेरी भाभी से मिलने के लिए पहुँच जाता है और वहाँ जाकर पहले से ही आशीष और आशीष का दोस्त तैयार थे। उसको घर के अंदर बुला करके उसकी ऊपर पिटाई लगाई जाती है, फिर उसके गले को घोंट दिया जाता है। उसको मार करके वहीं पर पड़ोस में जंगलों में एक गन्ने का खेत होता है, वहाँ पर उसकी लाश को डाल दिया जाता है और वह आपस अपने घर आ जाते हैं और समझते हैं कि मामला निपट गया है। लेकिन दोस्तों, जिस बात को हम यह सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा, उस चीज़ को ऊपर वाला देखता है और वह इतना इंतज़ाम कर देता है कि उस बात का फिर खुलासा होकर रहता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई हम घर की 4 दीवारी में ये कर देंगे, वो कर देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन यह गलत है। ऊपर वाला तो देख रहा होता है, वह तो कण कण में विराजमान होता है, वह अपनी ऐसी प्लानिंग करता है, उसका खुलासा होकर रहता है। तो यहाँ पर इन सारे लोगों को, तीनों लोगों को अरेस्ट करके इनको जेल में डाल दिया जाता है। इनके ऊपर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज भी किया जाता है। तो इस तरह से एक लड़के की जान चली गई, मजनू बना हुआ फिरता था और इश्क का बुखार चढ़ा हुआ था और इसीलिए इसी चक्कर में गंवा दी अपनी जान। आखिर क्या मिला उसको ऐसे लफेड़े में पड़ करके? तो बुरे कर्म का बुरा अंजाम, बुरा नतीजा मिलता ही है दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।